कुछ दिन पहले मैंने पोल डाला था कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार है या नहीं हैं। हाँ या तो फिर बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा भी लिखा है, काफ़ी लोगों ने हाँ भी बोला है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। ओवर थिंकिंग क्या, कोई ना एक चीज़, एक थॉट आपके दिमाग में आ जाती है और कंटिन्यूसली उसके ऊपर सोचते रहते, ना ही आपको उसमें वक्त का ध्यान रहता है, ना ही आपको उस टाइम जगह का ध्यान होता है। कभी बार तो ऐसा होता है कि आधी आधी रात तक आप उसी थॉट में चले जाते हो और फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे नींद आने के लिए कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी और फिर आप दवाई लेते हो और फिर आपको नींद आती है। और थिंकिंग की वजह से आप अपनी 60% क्रिएटिविटी को खो देते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में भी तनाव पैदा कर लेते हैं। ये कोई एज नहीं देखता या कोई कल्चर नहीं देखता है। सबसे पहला बड़ा रीज़न है कि इंसान यानी कि हम लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिहेवियर को बदल लेते हैं। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर हमारा माइंड जो चीज़ परसीव कर लेता है उसके अकॉर्डिंग निगेटिवली बिहेवियर करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आप किसी अंधेरे में हैं तो आपका माइंड उस हिसाब से बिहेव करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अगर आपके सामने अचानक से लाइन आ जाएगा तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसी हिसाब से आपका कोई फेवरेट पर्सन आपके सामने आएगा तो फिर आपका बिहेवियर चेंज होगा। आप कहीं मूवी देखने के लिए गए हैं और वो आपकी फेवरेट मूवी है तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। और वही मूवी अगर आपकी फेवरेट नहीं है या तो फिर उसके कैरेक्टर्स आपके फेवरेट नहीं हैं तो यहाँ पे आपका माइंड आपको नेगेटिवली कुछ चीज़ों को परसीव करवाएगा। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेवियर चेंज कर लेते हो, ये चेंज बिहेवियर आपके अंदर के एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहा है। जो डीएनए, जो जीन पॉजिटिवली रिवाइव होनी चाहिए थी, जो आपको हेल्थ वेल्थ अच्छे रिलेशनशिप देना जानती थी, वही अब नेगेटिवली प्रोग्राम होंगे, आपको बीमार बनाएंगे या तो फिर आपको गरीब बनाएंगे या तो फिर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ देना शुरू कर देंगे। ओवर थिंकिंग की जाल में ऐसे फंसते हैं कि हेल्दी रहना भूल जाते हैं, पैसे कमाना भूल जाते हैं, इंशोमेनिया के शिकार बन जाते हैं या तो फिर ऐसे अंधेरे में ही ज़्यादा रहने लगते हैं, देर रात में जागना, दिन में सोना और सारी की सारा पूरा का पूरा शेड्यूल ख़राब कर लेते हैं खुद का। और यही ओवर थिंकिंग टर्न ऑन हो जाती है ओसीडी के अंदर। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं रीज़न्स को जानना कि ओवर थिंकिंग आखिर आपके दिमाग में आया क्यों है, क्यों आपको ये परेशान कर रहा है। याद रखिए, सबसे पहला रीज़न है आपकी एंग्जाइटी। कोई ना कोई तनाव कुछ ना कुछ तरीके से आपकी लाइफ के अंदर कोई एक सिचुएशन आई थी, कोई एक थॉट आया था, उस थॉट के अंदर आप इतना उलझ गए और थॉट इतना पीक पर चला गया कि आपको कोई ना कोई बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट आया, आपको कोई जकड़न आई, आपको ऐसा लगा कि मैं से सांस निकालना चाहता हूँ लेकिन सांस नहीं निकल पाई, कहीं पर चेस्ट में आपको एकदम से ब्लॉकेज टाइप का हो गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्या, तो फिर आपके शोल्डर पेन शुरू हो गया, आपके बैक में ऐसा लगा कि कुछ चीज़ जकड़ गई है। तो ये ही एंग्जाइटी आपकी पिक पर जा चुकी है और उस टाइम का जो थॉट है आपके माइंड के लिए एक अनरिजॉल्व इश्यू की तरह बन जाता है। एंग्जाइटी, ये तनाव या तो फिर एक डिस्कम्फर्ट कोई नॉन रीज़न से भी हो सकता है, कोई अननोन रीज़न से भी हो सकता है। किसी को आप एकदम से आप किसी फीलिंग को पीक पर फील कर रहे थे, उस टाइम पे अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है, अगर आपने कोई मूवी देख रहे थे, वहाँ पे कोई अचानक ही डरावना सीन देख लिया है या तो फिर अचानक से किसी ने आपको कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल दिए हैं, अब ये जो गार्बेज है आपके माइंड के अंदर आ चुका है। और आपका जो माइंड है कोई गार्बेज को नहीं रखना चाहता है, वो उसे रिलीज़ करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो करेगा उस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। कैसे होगा, अचानक से आपको किसी चीज़ के लिए गुस्सा आने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, या तो फिर खाते रहते हो तो बस खाते ही रहते हो, सोते रहते हो तो बस सोते ही रहते हो, अंधेरे कमरे में आप रहने लगते हो, उजाले से आपको डर लगने लगता है, एक्सेट्रा। माइंड के पास आपके लिए पॉजिटिव इंटेंशन है, वो आपको रिलीफ देना चाहता है, वो आपको एंग्जाइटी में नहीं डालना चाहता। और यही रीज़न है कि जो थॉट जो पीक पर कभी गए थे वो आपकी ओवर थिंकिंग के द्वारा निकलते हैं और आप कंटिन्यूसली किसी एक सोच के ऊपर घंटों निकाल देते हो। माइंड ने जो एंग्जाइटी से बिहेवियर लिया है तो क्या उसे छोड़ नहीं सकता? ज़रूर छोड़ सकता है।
माइंड और बॉडी के पास अगर रिसोर्स है बीमार करने के, तो उसके पास ठीक करने के भी रिसोर्स है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस ख़राब कर रहे हैं। स्टूडेंट्स रात भर जाग रहे हैं, पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं है, मोबाइल के अंदर रहते हैं, दिन में सोना चाहते हैं। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जो रिलेशनशिप ख़राब कर चुके हैं अपनी इसी ओवर थिंकिंग के पैटर्न के द्वारा। तो अगर आप इसके अंदर से पूरी तरीके से निकलना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अब सॉल्यूशन कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। याद रखिए, आपकी ओवर थिंकिंग कोई ना कोई एंग्जाइटी की वजह से आई थी। तो ऐसे ऐसे थॉट्स मैक्सिमम 10 होते हैं जिसके आप कंटिन्यूसली थिंकिंग करते रहते हैं। तो जब आप ओवर थिंक करने बैठ जाते हो, तो स्टॉप करें खुद को, स्टॉप करें खुद को और वहाँ पर देखना शुरू करें आखिर ये मुझे कौन सा मैसेज देना चाहता है। ये वो मैसेजेस हैं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपके माइंड वो उस इश्यू को रिजॉल्व मानेगा और फिर से वो आपको परेशान नहीं करेगा। एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, हो सकता है किसी हेल्थ के रिलेटेड थी, कोई वेल्थ के रिलेटेड थी, कोई रिलेशनशिप के लिए थी, कोई आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था पर आप नहीं ले पाए थे। तो ये ओवर थिंकिंग आपको बता रहा है कि वो डिसीजन ले लो। क्या उसके लिए आपको स्टेप ऑन करना है या तो फिर बैक हो जाना है। तो इन मैसेजेस को ध्यान से सुनो कि वो राइट थॉट कौन सा मैसेज देना चाहता है। जब आप कोई डिसीजन ले लेते हो, तब आपके माइंड के लिए वो जो अनरिजॉल्व इश्यू था वो रिजॉल्व हो जाएगा और ये ओवर थिंकिंग आपकी बंद हो जाएगी। बट इसके लिए ज़रूरी है अपने थॉट्स को पहचानना कि वो थॉट्स कौन से हैं, उसके साथ बैठना, वो कौन से मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। दूसरा रीज़न है, आपके पास कोई पेनफुल पास्ट रहा है। जो भी पास्ट की ऐसी पेनफुल मेमोरीज़ है, आप उसके अंदर अभी भी जी रहे हो, वो मेमोरीज़ अभी भी तक आपको सता रही है। वो मेमोरीज़ में रहते हो, इसका मतलब ये कि वो भूतकाल बन चुका है, पर आपने उसको भूतकाल नहीं बनाया है और यही वजह है कि वो आज की लाइफ में भी ज़िंदा है। इसका मतलब ये कि भूतकाल तो बीत गया, पर उसकी जो चीज़ें थी, उसकी जो मेमोरीज़ है, अभी तक उसे आप लेकर जी रहे हो। तो आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, अभी तक आप अपने भूतकाल में ही जी रहे हो। तो आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देती है, और यही दूसरा मेन रीज़न है ओवर थिंकिंग का। तो आप अगर ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो जो पास्ट की मेमोरीज़ है उसको पास्ट में ही छोड़ें, उसे भूत में ही रहने दें। उन पास्ट मेमोरीज़ को जो पेनफुल है उसे हटाएं, अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं, सर्टेन बनाएं अपने दिमाग के अंदर। और ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि कैसे आप ओवर थिंकिंग से निजात पा सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन, आप अपने पैटर्न को तोड़ना शुरू करें। अपनी मोबाइल के अंदर अलार्म लगाए 30 मिनट्स के, और देखें कि आप उस टाइम पे आधा घंटा जो बीत चुका है उस वक्त आप क्या सोच रहे थे। जब इस तरीके से करेंगे तो आप एक अलर्ट मोड में आएंगे कि मेरे पास कौन कौन से थॉट है और कितने थॉट्स अंदर से बाहर आ रहे हैं। और इसी तरीके से आपका माइंड भी ट्रेन हो जाएगा आपको वो मैसेजेस देने के लिए, और यहाँ से आप अपनी इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। पांचवा तरीका है इस ओवर थिंकिंग को तोड़ने का, शेयर करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप जब ओवर थिंकिंग के अंदर जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ फ्रेम बनाते हो, फ्रेम 1, फ्रेम 2, ऐसा होगा तो मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपने किसी को मैसेज किया, उसमें सामने वाले पर्सन ने उसे सीन करके छोड़ दिया, अब यहाँ पे आपकी ये स्टोरी बनना शुरू हो जाएगी। सीन नंबर 1, उससे मुझे इग्नोर क्यों किया, अब तो मुझे इग्नोर करने लगा है, अब क्या उसकी लाइफ में मेरी वैल्यू नहीं। सीन नंबर 2, वो क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, क्या किसी और को तो नहीं पटा लिया। सीन नंबर 3, आप इमेजिनेशन में चले जाते हो कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया है, मुझे चीट कर रहा है। सीन नंबर 4, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो आपने कोई ना कोई ऐसे हो सकता है 4 सीन से ज़्यादा भी आपके पास हो सकते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हो तो कोई मूवी है पूरी फ्लो में चल रही होती, पहले हीरो हीरोइन सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, फिर उन दोनों को एक दूसरे को जानते हैं, फिर प्यार होता है, फिर कुछ ना कुछ विलन आते हैं, और फिर सारी चीज़ों से दूर सारी चीज़ों को निपटते हुए फिर उन लोगों की शादी होती है। अगर अब मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ न्यूरो साइंस की एक टेक्निक जो आपकी इस पूरी पैटर्न को ब्रेक करेगा। अगर मानो
कि इस मूवी के अंदर जो मूवी देखने के लिए जाते हैं उसमें सीन परफेक्ट है। अगर मैं पहले आपको ये बोलूँ कि पहले सोचो कि हीरो हीरोइन की शादी हो गई है, फिर आप देखो कि कोई विलन आया है और बीच में से एक सीन ही निकाल दो कि भाई वो हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिले ही नहीं है, तो वो तो जो पूरी की पूरी मूवी का स्टोरी है उसका मतलब ही बदल जाएगा। हाँ या ना? इसी तरीके से जो आपने अपने ओवर थिंकिंग के जो फ्रेम्स बनाए हैं उन फ्रेम को तोड़ना शुरू करें। नंबर वन, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि रिलेशनशिप में थे, आपने मैसेज किया, उसे सीन करके छोड़ दिया, तो आपने यहाँ पर फ्रेम्स बना दिए हैं। सबसे लास्ट वाला फ्रेम पहले दे सबसे बीच वाला थर्ड वाला फ्रेम था उसको ही हटा दो वहाँ से, कि उसे सीन करके छोड़ा ही नहीं, उसे सीन ही नहीं किया। या तो फिर आपने एक और आपने फ्रेम डाली थी कि भाई वो किसी और के साथ तो नहीं है, तो आपने वो जो सीन था, वो फ्रेम था, वो ही आपने हटा दिया कि नहीं वो किसी और के साथ नहीं, वो तो मंदिर के अंदर है। अगर आप इस तरीके से बीच वाली फ्रेम को हटाना शुरू करते हैं तो जो स्टोरी लाइन आपने क्रिएट करी है वो अपना मीनिंग ही बदल देगा या तो फिर अपना ओरिजिनल मीनिंग ही छोड़ देगा। और जिस चीज़ के अंदर कोई मीनिंग नहीं है आपका माइंड वो आपको सोचने नहीं देगा। ओवर थिंकर ज़्यादातर अपने आप को नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाते हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने आप को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना पड़ेगा सोचने के लिए। क्या करें? अपने आप को बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए, या तो फिर आप अपने आप के अंदर वर्दीनेस को पैदा कीजिए। ज़्यादा ओवर थिंकर के पास देखा गया है कि उनके पास लायक होने की जो एक संभावना होती है वही खो देते हैं, खुद को वो लायक ही नहीं समझते। तो अपने आप के अंदर वो लायक होने की भावना को जागृत करेगी, नहीं मैं भी इस नई चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए मैं भी लायक हूँ। उसके लिए अपने पास ऐसी बुक्स रीडिंग करना शुरू करें और आप जैसे ही आपका माइंड एक तरीके से पॉजिटिव ओवर थिंकिंग के अंदर एक्टिव हो जाएगा, आप जो नेगेटिवली ओवर थिंकिंग करते रहते हो बिना मतलब कि घंटों घंटों भर, जहाँ पर अपनी नींद को भी खो देते हो, रिलेशनशिप भी ख़राब कर रहे हो, अपना बिजनेस ख़राब कर रहे हो, वहाँ से आपका पीछा छूट जाएगा और आपके पास कुछ न कुछ एक पॉजिटिव सोचने के लिए आ गया है। आप यहाँ पर अपनी बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल के साथ जी रहे हैं। आपकी बॉडी को चाहिए एक्सरसाइज और मूवमेंट, आपके हार्ट को चाहिए पैशन, इमोशंस, आपके माइंड को चाहिए लर्निंग, रीडिंग, क्रिएटिविटी, आपके सोल को चाहिए उसका होने का वजूद। मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ तो कुछ न कुछ करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ग्रो करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अपने उन गोल्स के साथ जुड़िए कि मैं यहाँ पर हूँ तो किसकी लिए मदद मैं कर सकता हूँ, किसके लिए मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ। आपके पास जो है उससे दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है उससे किसी की मदद करें। तो यहाँ पर आपके सोल को भी, अपने आप को भी एक वर्दीनेस के अंदर आप लेकर आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसों से ही मदद करें। आप ऑर्फनेज में चले जाइए, वहाँ पे बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ खुशी बांटिए। आप किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं जिनको एक मुस्कान चाहिए, जो अपने बच्चों से अलग होकर वहाँ पर आए हैं। उनके पास जाके बैठिए, उनके इमोशंस को सुनिए, उनको बताइए कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ। वो देखिए उनके चेहरे की खुशी, आपको एक सेकंड में आपके अपनी ज़िंदा होने का वजूद, आपका वजूद, आपकी वर्दीनेस आपको पता चल जाएगी कि मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान भी लेकर आ सकता हूँ, किसी को होप दे रहा हूँ, किसी को स्माइल दे रहा हूँ। ऐसा करके अपनी वर्दीनेस को इंक्रीज़ कीजिए। जब आप अपनी पैशन को जीते हो, जब आपने अपनी सोल पर्पस के साथ जुड़ते हो, तो याद रखें यहाँ पर आपके जितने भी डोज केमिकल है, चाहे डोपामाइन है, चाहे ऑक्सीटोसिन है, चाहे सीरोटोनिन है, चाहे एंडोफिन्स है, ये सब ऐसे नेचुरली रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। सारे अच्छे हार्मोन्स हैं। डोपामाइन आपको मोटिवेशन देता है, ऑक्सीटोसिन आपको दूसरों के साथ कनेक्शन देता है, सेरोटोनिन आपको हैप्पीनेस देता है, एंडोफिन्स एक नेचुरली पेन रिलीफ है। तो कितना कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंक करने से या फिर बुक रीड करने से, दूसरों की मदद करने से। जब ये डोज केमिकल रिलीज़ होते हैं तो साथ में एक और मेन इम्पोर्टेंट केमिकल है रिलीज़ होता है, वो है मेलाटोनिन। आपको नींद देने वाला एक ऐसा हार्मोन, आपको नेचुरली नींद आना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी नेचुरली हील होना शुरू हो जाएगी। ओवर थिंकिंग से निकलने का रास्ता बहुत इजी है।
ज़्यादा जीना है। बॉडी को मूव करो, माइंड को सोचने दो, उसे क्रिएटिविटी दो, अपने हार्ट को पैशन दो, अपनी सोल को पर्पस ढूंढने दो। यही तरीका है ओवर थिंकिंग से निकलने का। वीडियो कैसी लगी, आपको कैसे हेल्पफुल रही, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।